इंसान को प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए, तो कमजोरी वाली नहीं है। जीवंत प्रार्थनाएं करो। जीवंत प्रार्थनाएं क्या है? कि मेरे परमेश्वर मुझे शक्ति दो कि जब मेरे ऊपर क्रोध की बौछार हो रही हो तब भी मैं अपना संतुलन बना सकूं और अपना लक्ष्य न छोड़ूं, अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ता चला जाऊं। मुझे ऐसी शक्ति दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जब सब लोग जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग रहे हों तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ूं और मैं अपनी जिम्मेदारी को खूबी से निभा सकूं, क्योंकि तुझे वही पसंद है जो जिम्मेदार होते हैं। वही तो इस धरती का श्रृंगार बनते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मैं जिम्मेदार बनकर जी सकूं। सारे घर में एक आध ही आदमी होता है जो पूरा जिम्मेदार होता है और उसी के कारण पूरा घर उस पर टिका रहता है। किसी कंपनी में कुछ 2-4 लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग होते हैं जो उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। गैर जिम्मेदार बहुत लोग मिलेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं कि इस जगह पर कंपनी में बहुत जिम्मेदार लायक लोगों की जरूरत है, और पहुंच जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति पहुंच गया, बोले आपने जिम्मेदार लोगों को बुलाया था तो मैं जिम्मेदार हूं। बोले तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट? बोले 20 जगह से निकाला गया हूं, हर गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार था। घर से लेकर बाहर तक के लोग यही कहते हैं हर चीज का जिम्मेदार तू ही है, तेरे कारण गड़बड़ हुई है, तेरे कारण गड़बड़ हुई है। वे लोग जो ऊपर उठाने में और ऊपर उठने में जिम्मेदार होते हैं, दुनिया उनके कारण चलती है। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि दूसरे जब जिम्मेदारियों से भाग रहे हों तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर भले ही मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ा देना, मैं तुझसे जिम्मेदारियां कम करने की प्रार्थना नहीं करूंगा। बस मेरे कंधे मजबूत कर देना कि मैं हर जिम्मेदारी को उठा सकूं। जिंदगी की कितनी भी रुकावटें और बाधाएं क्यों ना हों, मैं तुझसे उस बुद्धि को मांगता हूं जो समस्या के ताले खोलने के लिए काम आती है। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मेरे भगवान ये दबाव तनाव क्यों है, बस यही मांगता हूं शांति संतुलन बना रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट खिली रहे, बस ये आशीर्वाद है। इसलिए जीवंत प्रार्थनाएं करके देखिए आप, उससे शक्ति आएगी आप। और सहारा ढूंढिए नहीं, सहारा मांगिए नहीं, सहारा देने के लिए तत्पर होइए, क्योंकि जिंदगी अपने सहारे से ही चलाई जा सकती है, अपने सहारे से ही जिंदगी को ढोया जा सकता है। दूसरों के सहारे से दूसरों के कंधों पर केवल मुर्दे ही ढोए जाते हैं, जिंदगी नहीं ढोई जाती। आखिरी समय तक शरीर साथ देता रहे, ये हिम्मत बनाए रखो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग जो अन्य के ऊपर निर्भर नहीं करते और जिनके मन में अन्य भाव नहीं है, जो केवल मात्र एक को ही आधार बनाए हुए हैं, अपने भगवान को, अनन्य भाव से कुछ और का चिंतन न करना, केवल अपने रब का, अपने स्वामी का, अपने प्रभु का
जो चिंतन करते हुए चलते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं उनके लिए आश्वासन है मेरा।